major organization and the people who supported the unification of Italy. तो यहां हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख संगठन और व्यक्ति जिन्होंने इटली के एकीकरण में सहायक रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। कार्बोनरी, दिस सीक्रेट इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप इन 1810 AD इन नेपल्स। तो ये जो गुप्त जो संस्था थी इसकी स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस वर इंक्लूडेड इन इट, मीन्स सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए। दिस आउटपुट हैड टू मेजर ऑब्जेक्टिव, इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। टू रूट आउट फॉरेनर्स फ्रॉम इटली, पहले तो इटली में से फॉरेनर्स को बाहर निकालना। अगर हम ऑब्स्टेकल्स में अगर ध्यान हो, हमने ये पढ़ा था कि वहां फॉरेनर्स का काफी प्रभाव था, ठीक है। तो पहला इनका उद्देश्य यही था कि इटली में से फॉरेनर्स को बाहर निकालना। एंड टू एस्टेब्लिश लीगल इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता हासिल करना, जो कि कानूनी रूप से स्वतंत्रता हासिल करना। बट इट फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप एंड डिसिसिव एम्स। लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व और निश्चित उद्देश्यों के अभाव में ये अपने उद्देश्यों में असफल रहा। तो कार्बोनरी जो था एक अहम इंस्टीट्यूशन था, लेकिन लीडरशिप और एम्स, इसका उद्देश्य जो है, इसके एब्सेंस में ये अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में फेल हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था यंग इटली। यंग इटली वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1831 AD by Mazzini, which soon took the place of Carbonari in the national movement of Italy. यंग इटली जो था इसको 1831 ईस्वी में मैजनी के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसने जल्दी ही इटली के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें कार्बोनरी जो था उसकी जगह ले ली। तो हमने पहले पॉइंट पे पढ़ा था कि कार्बोनरी जो था वो फेल हो गया था अपने ऑब्जेक्टिव्स में, तो इसकी जगह किसने ले ली? यंग इटली ने। मैजनी ट्रस्टेड द यूथ ऑफ इटली, मैजनी को इटली के जो युवा थे उस पर विश्वास था। ही सेड, उसने कहा, देखिए, इफ रिवॉल्यूशन इज टू ब्रिंग अबाउट इन सोसाइटी द लीडरशिप शुड बी हैंडेड over to the youth because they have immense power in their hearts. उन्होंने कहा कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो लीडरशिप जो है युवाओं को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके हृदय में असीम शक्ति है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैड 3 स्लोगन्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 नारे थे। हैव फेथ इन गॉड, इज भगवान पे विश्वास रखें। ब्रिंग ऑल द ब्रदर्स टुगेदर, सभी भाइयों को साथ लेके आए। एंड गेट इटली फ्री, और इटली को मुक्त करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी वर क्लियर टू अचीव द यूनिटी एंड फ्रीडम ऑफ इटली एंड टू एस्टैब्लिश ए स्टेट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पब्लिक अवेयरनेस। मीन्स जो यंग इटली था उसकी जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य बिल्कुल साफ था। टू अचीव द यूनिटी एंड फ्रीडम, मीन्स इटली की आजादी और एकता को हासिल करना, और ऐसे राज्य की स्थापना करना जो कि फ्रीडम, इक्वालिटी मीन्स आजादी, समानता और लोक कल्याण के आधार पे बना हुआ। तो एक स्टेट ऐसा बने जो कि फ्रीडम, इक्वालिटी और पब्लिक वेलफेयर पे आधारित हो। आगे देखें, दिस इंस्टीट्यूशन infused in the people of Italy the spirit of patriotism, struggle, sacrifice and freedom. तो इस संस्था ने इटली के लोगों में देशभक्ति, संघर्ष, बलिदान और आजादी की भावना इन्फ्यूज कर दी, में भर दी। मैजनी urged the people of Italy and said, उन्होंने इटली के लोगों से आग्रह किया और कहा,
Don't run behind anything except the idol of united Italy. संयुक्त इटली के आदर्श के सिवाय किसी भी अन्य के पीछे मत दौड़े. इटली विल बिकम ए नेशन. इटली एक राष्ट्र बनेगा. In the opinions of patriots, Majdi was an angel who came to build the future of Italy. देशभक्तों के अनुसार मैजनी एक देवदूत था जिसने जो इटली के भविष्य को बनाने आया था. इनफैक्ट मैजनी लेड द फाउंडेशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. और वास्तव में मैजनी ने ही इटली के एकीकरण का आधार बनाया था. साउथगेट ने लिखा, इट वॉज मैजनी हु डेवलप्ड द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम इन द कंट्री. वो मैजनी था जिसने देशवासियों में आजादी की भावना विकसित की. Though he was not a military hero of the kind of Kabul, he was a poet, idealist thinker, and the harbinger of the revolution. यद्यपि वह काबूल की भांति एक सेना नायक नहीं था, वह एक कवि, आइडियलिस्टिक थिंकर मीन्स आदर्शवादी विचारक और क्रांति का संदेशवाहक था. काउंट कैमिलो. तो आज हम पढ़ेंगे काउंट कैमिलो के बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं. डी काबूल was born in an elite family in 1810 AD. डी काबूल का जन्म 1810 ईस्वी में एक कुलीन परिवार में हुआ था. Having trained in military education, he worked as an engineer in the family. मिलिट्री में सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षण के बाद उन्होंने आर्मी में सेना में इंजीनियर के रूप में काम किया. He was a supporter of liberal thinkers. वो उदारवादी जो विचारक थे उसके समर्थक थे. He also studied parliamentary है ये एक साथ आएगा, parliamentary system during his journey to England. और इंग्लैंड की यात्रा के दौरान उन्होंने जो संसदीय प्रणाली थी उसके बारे में वह अध्ययन किया था. He wanted to establish the same system in Italy. और पार्लियामेंट्री सिस्टम और वह पार्लियामेंट्री सिस्टम इटली में भी स्थापित करना चाहते थे. Kabul believed that unification of Italy can only be completed under the leadership of Piedmont. काबूल का विश्वास था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली का एकीकरण पिडमोंट के नेतृत्व में ही पूरा हो सकता था. तो वो उनका मानना था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली पिडमोंट के लीडरशिप में ही कंप्लीट हो सकता था. फॉर डिफ्यूजिंग हिज व्यूज इन दिस डायरेक्शन, अपने विचारों को इस दिशा में फैलाने के लिए he became the finance and industry minister in 1847 AD. इस कारण से वो 1847 ईस्वी में वित्तीय और उद्योग मंत्री बन गए. And Victor Emmanuel appointed him as the prime minister in 1852 AD. और विक्टर इमैनुअल ने 1852 ईस्वी में उन्हें प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया. Kabul was an earthly minded diplomat. He was not only a politician but also a supporter of monarchy. वह एक डिप्लोमेट थे. अगर हमने बिस्मार्क के बारे में पढ़ा था तो वो भी एक डिप्लोमेट था, उसी तरह ये भी एक कूटनीतिज्ञ थे. और ये सिर्फ एक राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि राजतंत्र मोनार्ची में राजतंत्र के समर्थक भी थे. He was well aware of the power and strength of Italy. वो इटली को भली भांति जानते थे, उसकी ताकत को वो अच्छे से पहचानते थे. That is why he believed that unification of Italy is not possible unless foreign assistance is received. इसलिए उनका विश्वास था कि इटली का एकीकरण बिना विदेशी सहायता के संभव नहीं है. For the same reason he wanted to internationalize the issue of the unification of Italy. इस कारण से ही
वह इटली की एकीकरण का मुद्दा जो था उसे अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहते थे। इंटरनल पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ काबुल मेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट। काबुल की आंतरिक नीति सुधार और विदेश नीति ने इटली का एकीकरण पूरा किया था।